आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि मानव की उत्पत्ति कैसी हुई हमारी धरती पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। धरती पर लाखों प्रजाति का जन्म कैसे हुआ, या प्रकृति की गोद में जीव जंतुओं अपने आप में विकसित कैसे हुए, यह सवाल जितना रुचिकर है उतना डरावना भी है, क्योंकि इसका जवाब हमारे आम धारणाओं को चुनौती देता है। आज से 400 अरब साल पहले हमारे सौर मंडल का निर्माण हुआ और इसके साथ हमारी धरती का भी निर्माण हुआ। और उस समय धरती 5000 सेल्सियस पर उबलता एक आग का गोला था। यहाँ लावा की समुंदर बह रहे थे। यहाँ इंसान का तो क्या, किसी सूक्ष्म जीव का भी रहना मुश्किल था। इस उबलते ग्रह को रहने लायक होने के लिए 1 अरब साल का समय लगा था। हमारी पृथ्वी पर लगातार 20 सालों तक लगातार एस्ट्रॉइड की वर्षा हुई थी। इन एस्ट्रॉइड के अंदर पानी मौजूद था, जिससे हमारी पृथ्वी पर समुद्र का निर्माण हुआ। आज से करीब 350 अरब साल पहले समुद्र के अंदर बैक्टीरिया का जन्म हुआ। उस समय सारी पृथ्वी समुद्र में डूबी हुई थी। समुद्र के बैक्टीरिया ने लगातार 2000 सालों तक ऑक्सीजन से पृथ्वी को भर दिया था। लेकिन 3 अरब साल बीत जाने के बाद भी किसी भी जानवर का जन्म नहीं हुआ था। इन 3000 सालों में पृथ्वी किसी भी जीव जंतुओं के रहने लायक नहीं थी। जीवन समुद्र के अंदर तक ही सीमित था। समुद्र में उस टाइम पे जीव जंतु पैदा होने लगे थे। इस समय में पृथ्वी के चारों ओर ओजोन लेयर का निर्माण हो रहा था। समुद्र में ऑक्सीजन की कमी होने लगी, तो समुद्र के जीव जंतुओं सांस लेने के लिए समुद्र के बाहर आने लगे। कुछ साल के विकास में सबसे पहले एम्फीबियन पैदा हुए, जो जल और थल दोनों में रहते थे। और बीते समय के साथ मैमल्स का इवोल्यूशन हुआ। लेकिन 4000 साल बीत जाने के बाद भी इंसान की उत्पत्ति अभी तक नहीं हुई थी। 4000 साल के विकास के क्रम में सबसे पहले सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया और उनके आगे इनवर्टिब्रेट्स यानी बिना रीढ़ वाले समुद्र में पैदा हुए थे, जिनके बाद मछलियां और इनवर्टिब्रेट्स पैदा हुए थे। इसके बाद समुद्र में मौजूद जलचरों के आगे उभयचर जीव पैदा हुए थे। उभयचर यानी एम्फीबियन से आगे चलकर रेंगने वाले जीव और इसके आगे बर्ड्स एंड मैमल्स यानी स्तनधारी जीव का निर्माण हुआ था। इसके बाद डायनासोर धरती पर आए, लेकिन अरबों सालों से चलते इवोल्यूशनरी साइकिल को एक आकाशीय घटना ने खत्म सा कर दिया था। आज से 650 साल पहले एस्ट्रॉइड ने समस्त जीव प्रजाति के साथ डायनासोर्स को भी खत्म कर दिया था। इन 4 अरब सालों में धरती पर एक बार नहीं 5 बार प्रलय ने जीवन को खत्म कर दिया। लेकिन डायनासोर्स के खत्म होने के बाद मैमल्स बने। ये मैमल्स चूहे जितने छोटे जीव थे, जो बिलों में छुप जाने के कारण पृथ्वी के कहर से बच गए। अब यही मैमल्स आगे चलकर कार्पोलिस जैसे मैमल्स में इवॉल्व होने लगे। लाखों सालों में ये मैमल्स धीरे धीरे बंदरों में इवॉल्व हुए। ये प्राइमेट्स का दिमाग अब बड़ा होने लगा था। इस समय अफ्रीका की जमीन की टकराने से पहाड़ बना, जिसकी वजह से समुद्र में आने वाली हवा रुक गई और सूखा पड़ गया था। और इस तरीके से एप्स खाने की तलाश में 2 पैरों पे चलना शुरू कर दिए थे, ताकि वो दूर तक देख सकें और खाने की तलाश कर सकें। और इसके बाद आज से 15 लाख साल पहले इंसानों के पूर्वज होमो हैबिलिस का जन्म हुआ था। ये ऑस्ट्रोलिथिक से ही इवॉल्व हुए थे। इनका ब्रेन साइज और भी बढ़ गया था।
और ये स्टोन टूल्स बना करके उसे यूज़ किया करते थे। आगे इन्हीं से होमो इरेक्टस का जन्म हुआ। ये होमो हैबिलिस से ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। स्पाइसेस अफ्रीका से माइग्रेट हो करके बाकी कॉन्टिनेंट में चली गई थी। यही वजह थी कि ये स्पाइसेस नए वातावरण में रहने के कारण और ज़्यादा इवॉल्व होने लगी थी। आज से करीब 3 लाख साल पहले हम इंसानों की आधुनिक जाति होमो सैपियंस का जन्म हुआ था, जिसने अभी तक बोलना और कपड़ा पहनना नहीं सीखा था। इंसानों की दूसरी प्रजाति निएंडरथैल्स थी, जो कि एक्सट्रीम कोल्ड में रहना सीख गई थी। इन सबसे अलग होमो सैपियंस काफ़ी इंटेलिजेंट था और भाषा में विकसित था। ये आइस एज का पीरियड था। दोनों प्रजाति ने आग का प्रयोग करते हुए और सोशल गैदरिंग करते हुए आइस एज को सरवाइव कर लिया था। लेकिन कुछ कारणों से निएंडरथैल्स प्रजाति ने आइस एज के अंतिम समय का पीरियड सरवाइव नहीं कर पाए। अंत में इतनी प्रजाति में हम ह्यूमंस की मॉडर्न प्रजाति ही सरवाइव कर पाई। इसी बीच और भी प्रजातियां पैदा हुई थी, लेकिन अन्य कारणों से लुप्त हो गईं। होमो सैपियंस अपनी तेज दिमाग के कारण सरवाइव करती गई और आग का आविष्कार भी किया और पका हुआ खाना खाना शुरू किया। इस वजह से खाना पचाने में ज़्यादा ऊर्जा का प्रयोग नहीं किया गया। बची हुई ऊर्जा ने हमारी दिमाग को विकसित किया। इस समय तक मनुष्य धरती पर अवस्त्र ही घूमते थे। इसके बाद समय जैसे जैसे बीतता गया, अपने भाषा का आविष्कार किया, जानवरों का छाल के कपड़े पहनना सीखा और चित्रकारी करना भी सीखा। ये प्रजाति हमें यह बयां करती है कि ये प्रजाति हमारी परिवार की ही हिस्सा है। धरती पर जन्मे सभी जीव जंतुओं और मनुष्य एक ही सेल ऑर्गेनिज्म से जन्मे हैं। एक सवाल आपको क्या लगता है कि अन्य ग्रहों में जीवन अगर होगा तो क्या वहाँ भी इवोल्यूशन से इंसान पैदा होंगे या वो हमसे बिल्कुल अलग होंगे? तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में जान करके? अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।